Why are balanced chemical equations used in stoichiometric calculations? दो लॉज को ओबे करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन में जब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें वो लॉज ओबे होती हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरी है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दो लॉज को हम ओबे करेंगे जब हम एक केमिकल इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। तो उस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैलेंसिंग ज़रूरी होगी ताकि ये दो लॉज जो हैं वो ओबे हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एमोनिया प्रिपरेशन। एमोनिया में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल reacts with hydrogen molecule producing NH3 ammonia molecule। तीनों जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं। अब अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन हैं, प्रोडक्ट साइड पे 1 नाइट्रोजन हुआ, तो वो दूसरा नाइट्रोजन किधर गायब हुआ? हालाँकि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से हाइड्रोजन 2 हैं एटम, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो इस वजह से हमने मैटर को ख़त्म नहीं करना होगा, उसकी कंज़र्वेशन चाहिए होगी। तो इस वजह से हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के साथ हमें ये भी मिलेगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है एक स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर आप यानी इसका मतलब यह है कि हर केमिकल कंपाउंड का एक फिक्स्ड फार्मूला होगा और वो यूनिवर्सल फार्मूला होगा, कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है H2O। अब पानी चाहे जिधर का भी हो दुनिया में, वो H2O ही होगा उसका केमिकल कंपोजिशन जब वो प्योर केमिकल फॉर्म में हो। तो ये अगर हम H2O का फार्मूला ये नहीं लिखेंगे, तो फिर भी हमारी जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, वो गलत हमें मिलेंगी और करेक्ट कैलकुलेशन हमें नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से हम बैलेंसिंग करेंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन 2 है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी यहाँ पे 2 लगा दें। तो इस तरह से नाइट्रोजन 2 हो जाएँगे। अब ये 2 जो है हाइड्रोजन को 6 कर जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो रिएक्टेंट साइड पे भी हमने 3 हाइड्रोजन लगा देने होंगे। तो इस तरह से टोटल अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन एटम, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 नाइट्रोजन एटम। इसी तरह से 2 3 ज़ा 6 एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे और 2 3 ज़ा 6 एटम हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट साइड पे। सिमिलरली अगर हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3। अब अगर हम इनके मासेस लेते हैं तो मासेस में नाइट्रोजन यहाँ पे मोलर मासेस का हो जाएगा 28 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 ग्राम। यहाँ पे एमोनिया 14 फॉर नाइट्रोजन प्लस 3 फॉर 3 हाइड्रोजन बिकम्स 17 ग्राम। तो अब अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें, टोटल यहाँ पे 30 ग्राम रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट जो है वो 17 ग्राम बन गए हैं। तो मीन्स कि मैटर जो है वो फना हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें ये मास मास रिलेशनशिप भी इक्वल मिलेगा। बैलेंस करने के बाद अगर हम ये रिएक्शन दोबारा लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 प्रोड्यूसेस 2NH3। नाइट्रोजन अगेन इट इज 28 ग्राम, हाइड्रोजन 6 ग्राम हो जाएगा अब, और एमोनिया एक मॉलिक्यूल 17 ग्राम है और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34 ग्राम। तो अब अगर हम 28 और 6 रिएक्टेंट साइड पे लेते हैं तो ये भी 34 ग्राम और प्रोडक्ट साइड पे भी हुए 34 ग्राम। सो दिस इज व्हाई वी विल बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस।